फायदा क्या मिलता है? वक्त बहुत कम है, मुझे मालूम है इस वक्त तो परिंदे भी सो जाते हैं, मगर आप पे इश्क हुसैन का एक ऐसा रंग है, कभी आंख में आंसू नहीं आया, अभी आंख में नींद नहीं आई है। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो जिक्र हुसैन से दूर जाने की बात करते हैं, अरे तू क्या जाने जिक्र हुसैन क्या है? आप तुझे बताता चलूं, तैयब नामी एक बादशाह हुआ है, यमन के बादशाह का एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम तैयब था, और तैयब के जिसका नाम तैयब था, बाप के इंतकाल के बाद ये नौजवान बैठा कुर्सी पर और उसने सबसे पहला फरमान जारी किया, पुराने सिपाही सारे हटा दो, नए जवान भर्ती करो। का किस लिए? का बूढ़े काम नहीं आते हैं, जवान ज्यादा काम आया करते हैं। उसने पुरानी फौज खत्म की, नई भर्ती बात कराई और फिर कहने लगा कि जब भर्ती मुकम्मल हो जाए हर फौजी के हाथ में तलवार दे देना, हर फौजी को घोड़े पर सवार कर देना। वजीर ने पूछा, बादशाह मामला क्या है? का अपने फौज को देखना चाहता हूँ। हुआ यही, किया यही गया, फौज तैयार की गई, घोड़ों पर सवार कर दी गई, हाथ में सबके तलवारें थी। इतने में खादिम ने जाके कहा था, ए बादशाह चल के फौज का नजारा कर ले। तैयब बाहर निकला, महल की चौखट पे आया, दरवाजे के बाहर जब उसने फौजियों की लाइन देखी, देखता रहा देखता रहा देखता रहा देखता रहा, देखते देखते कुछ ख्याल आया, आंखों में आंसू आए, जमीन पे बैठा, बैठ करके जमीन पे गिरा, बेहोश हो गया। जब होश आया वजीर ने पूछा, बादशाह जान की माफी हो, तो मैं पूछना चाहता हूँ। का पूछ क्या पूछना चाहता है? का इतना तो बता दे, तू भी बहादुर है, तेरा बाप भी बहादुर था, तेरा दादा भी बहादुर था, लेकिन इतना तो बता अपनी फौज देख के क्यों घबरा गया? आखिर घबराने की वजह क्या थी? तैयब ने कहा था, मैं अपनी फौज देख के घबराया नहीं। का फिर बेहोश क्यों हो गए? तब उसने कहा, बेहोश होने की वजह यह है कि जब मैंने फौज के हाथ में तलवार देखी तो मुझे इनकी ताकत पे नाज नहीं हुआ, अगर मुझे याद आया तो करबला का असगर याद आ गया। वही वही, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करबला का असगर याद आया। का बादशाह क्या याद आया? बादशाह कहता है, मुझे याद आया, काश मैं उस वक्त होता जब नहरे फुरात के किनारे हुसैन का असगर प्यासा था, काश मैं उस वक्त होता जब अकबर की जबान सूख चुकी थी, काश मैं उस वक्त होता जब सकीना के हाथ में पानी का प्याला था, अगर उस वक्त होता तो एक एक फौजी हुसैन के कदमों पे कुर्बान कर देता। अब इस फौज का क्या करूं? का असगर के तसव्वुर ने मुझको रुला दिया, उसके दर्द ने मुझे बेहोश कर दिया। वक्त गुजरा, 7-8 साल गुजरे, एक रिवायत में है 11 साल गुजरे। 11 साल के बाद इसका इंतकाल हुआ। फिर इसके किसी रियाया के किसी शख्स ने इसे ख्वाब में देखा कि ये जन्नत की पहाड़ों में टहल रहा है। का बादशाह ये तो बता दे, बादशाहों के हिसाब बड़ी मुश्किल से हुआ करते हैं, इतना तो बता दे, तुझे इतनी आसानी से जन्नत कैसे मिल गई? कौन सा अमल करके गया है? बादशाह ने कहा, ये न पूछ अमल क्या करके आया हूँ, जन्नत तो बड़ी आसानी से मिल गई। कहा कैसे मिली? तवज्जो है आप लोगों की। कहा कैसे मिली? कहा बताऊं कैसे मिली? कहा क्या? कहा लोगों ने, अहबाब ने मेरे मरने के बाद मुझे गुस्ल दिया, कफन दिया, कांधे पे रख के लेके चले, मुझे चलने का मौका तक न दिया, कब्र में इस शान से उतारा कि मुझे झटका न लग जाए, इस प्यार से कब्र में रखा कि मुझे तकलीफ ना हो जाए। और जब कब्र में रख चुके हैं तो फिर वो बेरगबती दिखाई थी। तख्ते जब रखने लगे किसी ने पलट के कफन की तरफ न देखा, जब मिट्टी डाली गई तो पलट के कब्र की तरफ किसी ने न देखा। मैं तो अपनी कब्र में तरह डर रहा था। इतने में अल्लाह के हिसाब के फरिश्ते आ गए, मुझे आकर के उठा करके बैठाते हैं। जैसी मुझको उठा करके बैठाया, अब मैं तलाश कर रहा था मेरा मददगार कौन होगा, मेरा मसीहा कौन होगा, कौन है जो कब्र में साथ देने आएगा, कौन है जो कब्र में हिम्मत बनाने आएगा। चारों तरफ अंधेरा था, कोई बचाने वाला नजर नहीं आ रहा था। उसी दरमियान में एक फरिश्ता कहने लग जाता है, कफन से चेहरे से कफन हटाया, उसके बाद कहता है मर रब्बू का। जैसी फरिश्ते ने इतना कहा था, अभी मेरी आंखों के आगे अंधेरा था, अचानक मेरी कब्र में रोशनी फैल जाती है। जब रोशनी फैली, मैंने देखा कोई जवान आया, चेहरे पे नकाब पड़ा है, सवारी पर सवार होकर के मेरी कब्र में आया। आने के बाद फरिश्तों की कलाई थाम के कहा, ए फरिश्तों इससे न पूछो, जो पूछना है मुझसे पूछो, जो सवाल करना है मुझसे करो। फरिश्ते कहते हैं, ए आने वाले जरा ये तो बता दे, जब हिसाब इसका होना है तो सवाल तुझसे क्यों किया जाए?
जाए, अल्लाह ने इसके लिए भेजा है, तो तुझसे क्यों पूछा जाए। वो कहता है उस आने वाले ने कलाई हिला के कहा, फरिश्तों पहचानते नहीं हो मैं कौन हूँ। फरिश्तों ने इतना कहा था, हमें इतना तो नहीं मालूम कि तू कौन है। कहा बताऊं तुम्हें कौन हूँ। कहा जैसी आने वाले ने इतना कहा था, फरिश्तों की निगाहें आने वाले के चेहरे पे जम गई। मैंने भी नजरें उठाई, सोचने लग गया मालिक इस कब्र में भाई छोड़ के चला गया, बाप छोड़ के चला गया, खानदान वालों ने साथ न दिया, आखिर कौन है जो बचाने आ गया। जैसी आने वाले ने कहा था, पूछना चाहते हो कौन हो। फरिश्तों ने कहा था पता तो सही कौन है। उस आने वाले ने अपने चेहरे से नकाब पलट के कहा, ए फरिश्तों पहचानो मैं कोई और नहीं हूँ बल्कि करबला वाला हुसैन हूँ। मैं वो हूँ जिसकी यहाँ भी चलती है, कब्र में भी चलती है, और जरूरत पड़ेगी तो हश्र में चलाई जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत वही जिंदाबाद जिंदाबाद। जरूरत पड़ी तो हश्र में भी चलाई जाएगी। फरिश्तों ने कहा था इतना तो बता दे ये करम किस लिए है, इतना तो बता दे ये एहसान किस लिए है। मैं कहता हूँ हर मकतबे फिक्र के शख्स से अपनी निगाहों से तासुब का ऐनक उतारो, आला हजरत के इश्क का चश्मा लगा लो, उसके बाद तारीख का मुताला करो, तब तुम्हें पता चलेगा हुसैन क्या है। फरिश्तों ने कहा था आका इतना तो बताइए रहम करने की वजह क्या है, करम करने की वजह क्या है। करबला के हुसैन ने कोई जवाब न दिया। जब कोई जवाब न दिया फरिश्ते वापस चले गए। उसके बाद जब आका हुसैन जाने लगे तो उस कब्र में लेटे हुए तैयब नामी बादशाह ने करबला वाले का दामन थाम के कहा था, आका इतना तो बता दे मेरी कौन सी नेकी काम आ गई है, इतना तो बता दे किस बुनियाद पे इतना करम किया जा रहा है। आका हुसैन की आंख में आंसू आ जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं तैयब याद कर उस वक्त को जिस वक्त तेरी फौज तेरी निगाहों के सामने खड़ी थी, सबके हाथों में तलवारें थी, तेरा सीना फख्र से चौड़ा होना चाहिए था, तुझे तो अपनी ताकत पे घमंड आना चाहिए था, लेकिन तूने ऐसे माहौल में भी मेरे असगर की याद में आंसू बहा दिए थे। एक आंसू का कतरा तूने मेरे असगर की याद में बहाया था। सुन तैयब हम मुस्तफा के घर वाले हैं, हमारा वादा है जो हमारे इश्क में एक आंसू बहाएगा हम उसे तनहा नहीं छोड़ेंगे बल्कि हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करके दिखाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत वही जिंदाबाद जिंदाबाद। मुबारक हो हुसैन यो हुसैन की महफिल तुम्हें, बड़े खुश नसीब हैं जो आका हुसैन का जलसा सजा के बैठे हैं। आका हुसैन का जलसा सजाना ये नसीब वालों का काम है। वही सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा मुझसा ये कमीना, वो है ना ये तेरा कर्म है आका कि बना लिया है अपना। कहा मुझसा ये कमीना, कहा सिलसिला तुम्हारा। तभी हम कहते हैं मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में। माशाल्लाह 3 साल पुराना शेर याद है। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। बड़ी शान वाला है हुसैन, बड़ी अजमतों वाला है हुसैन। आज तक तारीख में कोई ऐसा नवासा नजर नहीं आता, ऐसा शहीद नजर नहीं आता, ऐसा अजमतों का मालिक नजर नहीं आता। कैसा अजमतों का मालिक है, इजाजत हो तो बता दूं कितनी शान वाला है हुसैन, कितनी अजमतों वाला है हुसैन। मस्जिद नबवी है, सहाबा की अंजुमन सजी है। एक सहाबी खड़े होके कहते हैं आका एक बच्चे की शिकायत लाया। तवज्जो करना मेरी तरफ। आका एक बच्चे की शिकायत लाया हूं। आका ने फरमाया बताओ शिकायत क्या है।
का आपकी गोद में आपका नवासा बैठा है? कहा हाँ बैठा है। इसका नाम हुसैन है? मेरे आका ने फरमाया हाँ। का सरकार मदीने में एक ऐसा बच्चा भी है कि जब आपका नवासा मदीने की गलियों में चलता है तो वो बच्चा हुसैन के पीछे चलता है और पीछे चल के निशाने कदम जहां बनते हैं वहां की मिट्टी उठाता है, उठा के चूमता है, चूम के आंखों से लगाता है, आंखों से लगाने के बाद सर पे डालता है। का सरकार वो बच्चा इस तरह की हरकत करता है। आका ने फरमाया नाम क्या है उस बच्चे का? सहाबी अर्ज करते आका उस बच्चे का नाम हबीब इब्ने मुजाहिर है। आका ने फरमाया बुलाओ उस बच्चे को। जैसी सरकार के सहाबी उस बच्चे को बुलाने के लिए गए, वो अजमतों वाला आका का सहाबी हुसैन का चहीता नौकर दस्तरखान पर बैठ के खाना खा रहा था। जैसी दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर से माँ ने कहा कौन है? कहा कि आपके बेटे को सरकार ने बुलाया है। कहा किस लिए बुलाया है? कहा आपके बेटे की शिकायत की गई है। जैसी इतनी बात बच्चे के कानों तक आई है, बच्चे की आंख में आंसू आ जाते हैं, हाथ का लुकमा छूट जाता है। सोचता है आज तक आका की बारगाह में जब जाते थे तो दर्द की दवा लेने जाया करते थे, जब जाते थे तो गम के दास्तान सुनाने जाया करते थे, जब जाते थे किसी की तकलीफ की दास्तान बताने जाते थे। आज मालिक होगा क्या? आज उस महबूब की बारगाह में मुजरिम बना के बुलाया जा रहा हो। बच्चा सोचता जा रहा है, रोता जा रहा है, सोचता जा रहा है, रोता जा रहा है। का जल्दी चलो। बच्चे ने लुकमा छोड़ दिया, नंगे पैर तोड़े। बुलाने वाला पीछे जा रहा है और जाने वाला आगे जा रहा है। बुलाने वाले ने कहा था जरा सब्र से चल बच्चे, तेरी शिकायत की गई है, इतनी जल्दी क्यों कर रहा है? मुजरिम के तो कदम उठते तक नहीं है, तेरी रफ्तार में तेजी कहां से आ गई? बच्चे ने रो के कहा था मुजरिम चाहे किसी का भी हो लेकिन आशिक मदीने वाले का हो। आका ने बुलाया है, कहीं ताखीर ना हो जाए, सजाए मौत भी मिलेगी तो मुस्कुरा के कबूल कर लूंगा। अब्दुल्लाह के बेटे ने बुलाया है। ये कह के बच्चे ने दौड़ लगाई, दौड़ करके मस्जिद नबी की चौखट पे आ गया। जैसी मस्जिद नबी के दरवाजे पे आया, सरकार ने फरमाया यही है वो बच्चा। सहाबा ने पलट के देखा हबीब इब्ने मुजाहिर की तरफ कि हाँ सरकार यही वो बच्चा है। आका ने इशारा फरमाया, बच्चा बड़े नन्हे कदमों से गर्दन झुका के ऐसे आया जैसे एक मुजरिम किसी आका की बारगाह में आया करता है। जब गर्दन झुका के बच्चा आया, आका करीम इरशाद फरमाते हैं ए बेटे तुम्हारी शिकायत की गई है। बच्चा रो के अर्ज करता है आका मेरी जान के मालिक भी आप हैं, मेरे खानदान के मालिक भी आप हैं। आका गुलामों से पूछा नहीं करते हैं, जो सजा हो फैसला फरमाइए, मुस्कुरा के कबूल कर लूंगा। मेरे नबी फरमाते हैं जरा जुर्म तो सुन ले। बच्चे ने कहा था आका आपसे सुनने की जरूरत क्या है? आपका फैसला सिर्फ आपका फैसला नहीं होता है बल्कि आपकी शान का आलम तो यह है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। ए मुस्तफा कभी अपनी मर्जी से आप बोला ही नहीं करते हो, जब भी बोलते हो जबान आपकी होती है, फरमान खुदा का हुआ करता। सुभान अल्लाह वही जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक ये बात सुनना चाहते हैं? चल के कह दो ना या हुसैन। सुभान अल्लाह। फिर से जाग गए। क्या आका फरमाइए हुक्म क्या है? आका करीम की बारगाह में हबीब इब्ने मुजाहिर मुजरिम बन के खड़े हैं। आका ने अपने चहीते नवासे आका हुसैन को खड़ा किया। सरकार की करवट में 6 साल का हुसैन खड़ा है और सामने 14 साल का हबीब इब्ने मुजाहिर आज मुजरिम बन के खड़ा है। आका फरमाते हबीब इब्ने मुजाहिर क्या जी आका का इसको पहचानते हो? कहा हाँ सरकार पहचानता हो। का ये हुसैन है? कहा आका हाँ हुसैन है। का और क्या जानते हो? का सरकार ये आपका नवासा है। कहा हाँ ये मेरा नवासा है। अली का शहजादा है? कहा हाँ अली का शहजादा है। फातिमा के जिगर का टुकड़ा है? हाँ फातिमा के जिगर का टुकड़ा है। कहा हबीब इतना और बता दो, जब हुसैन चलते हैं तो तुम पीछे पीछे चलते हो? हबीब इब्ने मुजाहिर ने कहा हाँ आका मैं पीछे पीछे चलता हूँ। कहा इनके निशाने कदम भी बनते हैं? कहा हाँ सरकार निशाने कदम बनते हैं। कहा फिर खाक उठाते हो? हाँ सरकार खाक भी उठाता हो।
कहा तुम चूम लिया करते हो? कहा हाँ सरकार चूम लिया करता हो। क्या आंखों से भी लगाते हो? हाँ सरकार आंखों से भी लगाता हो। आका फरमाते हैं क्या सर पे भी डालते हो? हाँ सरकार मैं सर पे भी डालता हूँ। कहा बस यही तेरा जुर्म है। आका फरमाते हैं हबीब इतना बता दे तू ऐसा किस लिए करता है? तो नौजवानों जवाब सुनो। बच्चे ने कहा था ए आका पूरा मदीना हुसैन से प्यार करता है, लेकिन हबीब इब्ने मुजाहिर हुसैन से प्यार नहीं करता बल्कि तेरे हुसैन से इश्क किया करता है। और मैंने आपको फरमाते सुना है जो हुसैन से इश्क करेगा तो यहां भी कामयाब हो जाएगा, वहां भी कामयाब। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र शुदाए करबला, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया सजा दे, आका ने फरमाया सजा दे। तवज्जो है ना, बात याद है ना? कहा सजा दे, कहा हाँ जी दे दीजिए। इश्क हुसैन की सजा सुन लो, वो भी सुन ले जो जलते हैं और वो भी सुन ले जो हुसैन के नाम पे मचलते हैं। जिक्र हुसैन और इश्क हुसैन की सजा क्या है? मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हबीब सजा दे दो जी आका सजा दीजिए। गर्दन झुक गई हबीब इब्ने मुजाहिर की, कुछ बोल नहीं सकते थे। उनकी शान का आलम तो ये है तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में ज़बान नहीं लगी बल्कि जिस्म में जान नहीं। उस बारगाह में हबीब इब्ने मुजाहिर मुजरिम बन के खड़े हैं जहां जिब्रील भी गर्दन झुका के खड़े हो रहे हैं। हिम्मत न थी कुछ कह पाते। आका करीम उठ के खड़े हो गए। का लो हबीब फरमाते लो हबीब इब्ने मुजाहिर सजा सुन लो। हबीब इब्ने मुजाहिर की गर्दन झुकी। आका फरमाते हबीब जरा सर तो उठा दे। हबीब इब्ने मुजाहिर ने सर उठाया है और जैसी सर उठाया है मुस्तफा ने बाजू फैला दिए। आका करीम ने बाजू फैलाए, फरमाया आओ हबीब इब्ने मुजाहिर तू मेरे हुसैन के कदमों की खाक सर पे रखता है तो सुन मैं वो पैगंबर हूं जिसके तलबों को चूमने के लिए अर्श कहता है ए अल्लाह अपने मुस्तफा के तलबों को बोसा दिला दे। अगर अंबिया की महराज बैतुल मुकद्दस में हुई है, जिब्रील की महराज उम्मे हानी की चौखट पे हुई है, अर्श कहता है अल्लाह महबूब के तलबे चुमवा दे मेरी महराज हो जाएगी। वो पैगंबर कहता है हबीब इब्ने मुजाहिर जिब्रील ने तलबे चूमे उनकी महराज हुई है, अंबिया ने पीछे नमाजें पढ़ी उनकी महराज हुई है। अर्श पे गया, अर्श ने तलवे चूमे तब उसकी महराज हुई। तेरी महराज ये है कि तू हुसैन के तलवे चूमता है तो सुन आके मोहम्मद के सीने से लग जा, मोहम्मद के कलेजे से लग जा। आका ने सीने से लगाया और लगाने के बाद हाथ उठा के कहते हैं ए अल्लाह गवाह हो जा ये हुसैन से प्यार करता है, मैं इससे प्यार करता हूँ और कयामत तक तू भी मेरे हबीब से प्यार फरमाता रहे। वही वही नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत वही जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरे हबीब से तू भी प्यार फरमा ले। हबीब इब्ने मुजाहिर की जज़ाकल्लाह, हबीब इब्ने मुजाहिर की पेशानी मुस्तफा ने चूमी। कितनी किस्मत वाला था वो बच्चा। मैं कहता हूं सामने तो अबू बकर भी बैठे थे, सामने तो उमर भी बैठे थे, सामने तो उस्मान गनी भी बैठे थे, सामने तो हुसैन के बाबा मौला अली भी बैठे थे, लेकिन इस पूरी मजलिस में जिसे सीने से लगाया वो हुसैन के नौकर की जात है। हुसैन के नौकर को मुस्तफा ने सीने से लगाया। मेरे हुसैन से प्यार करता मेरे सीने से लग जा। आका फरमाते हैं कितना प्यार करते हो हुसैन से? हबीब इब्ने मुजाहिर कहते हैं आका अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। मुस्तफा ने हाथ पकड़ा हबीब इब्ने मुजाहिर का और उधर से अपने शहजादे हुसैन का, अपने शहजादे का हाथ पकड़ के हुसैन के हाथ में रख के कहा अल्लाह मैंने इन दोनों को मिला दिया है, कयामत तक ये एक दूसरे से जुदा नहीं होने चाहिए। आका ने दुआ फरमाई थी अल्लाह मैंने इन्हें मिला दिया है, इन्हें जुदा न करना।
पढ़िए जरा तारीख आगे बढ़ के। जब मेरे हुसैन की उम्र पहुंची शहादत के लिए, हुसैन मदीना छोड़ने लगे। इजाजत हो रुखसती बयान कर ले मदीने से। हुसैन मदीना छोड़ने लगे। हुसैन को मजबूर किया गया था। लोगों बड़ा एहसान है हुसैन का। मैं कहता हूं कैसे सो जाते हो आप हुसैन की मजलिस छोड़ के? तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? पता क्यों आती है तुम्हें नींद? अगर तुमने 6 माह का बेटा दीन के लिए दिया होता, कयामत तक नींद नहीं आती। अगर तुमने अपनी 4.25 साल की बेटी के लबों पे प्यास देखी होती ना, जो हुसैन ने सकीना के होठ पे देखी थी, वो तुम्हें कभी जिंदगी तक सोने नहीं देती। अलमिया तो यही है कि हमने उनके दर्द को दर्द न जाना, उनके एहसास को एहसास न जाना। मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोग ऐसे हैं जो हज करके आए होंगे? कितने लोगों ने मदीना देखा है? कोई हज करने वाले इस मजमे में? जो हाजी है वो हाथ उठा के इशारा करके बता दें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बस हाजी साहब, अल्लाह आपके सदके में हम सबको मदीना दिखा दे।